हमारे साथ है कैलासानंद गिरी जी महाराज और कल से ही इन्होंने हजारों लोगों को नागा की सन्यासी की दीक्षा दी है और आज वो दीक्षा पूरी हो गई है। मुनि से जानते हैं। महाराज जी ये बताइए, आपने कल से सैकड़ों लोगों को दीक्षा दी है सन्यासी की, नागा सन्यासी की। क्या पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई? क्या थी प्रक्रिया? ये तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है हमारे सन्यासी और नागा बनाने की। तो उस प्रक्रिया से कई दिन गुजरना पड़ता है और कल इनके पूरे दिन संस्कार हुए, इनका भस्मीकरण हुआ और इनको दंड और कमंडल दिया गया। और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है और इनको रात्रि में इनका विजया होम हुआ, इनका विरजा हवन के बाद इनको गंगा तट पर ले जा करके इनको संन्यास्त किया गया और इनको संकल्प कराया गया और इनकी चोटी और इनके जनेऊ उतारी गई। संन्यास का अर्थ होता है कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करते हुए सनातन धर्म की ओर केवल आगे बढ़ने का कर्तव्य काम को ही संन्यास कहते हैं। जो केवल उसका सोच, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, जप, तप और ईश्वरार्चन है और भिक्षाटन है, ये 6 कर्म है सन्यासियों के। तो मुझे लगता है कि आज हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, हमारे तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महंत और सभी सेक्रेटरियों के संयोजन में, इनके संयोजकत्व में विशाल दीक्षा समारोह हुआ रात्रि में और प्रातः काल 5 बजे के आसपास इनको सबको दीक्षित किया गया। हमने सबको दीक्षित किया और हमारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा और हमारे तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़े दोनों की संयुक्त दीक्षा रहती है क्योंकि हम दोनों अखाड़े एक जैसे हैं। तो हमारे छोटे भाई और हमारे बहुत प्रिय आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज ने भी अपने बहुत सारे सन्यासियों को दीक्षित किया और हमने सैकड़ों की संख्या में, मुझे लगता है कि सैकड़ों से भी ऊपर संख्या में हमने देखा। सैकड़ों की संख्या में क्या अभी आपने जो दिया, आपने वस्त्र दान किया, कंबल दान किया और पैसे भी दिए, क्या ये अंतिम स्टेज है अपनी लास्ट? हाँ, भिक्षा की प्रक्रिया है और भिक्षा की प्रक्रिया से हमारे साधुओं को गुजरना पड़ता है। हमने अभी भिक्षा दिया, अब वो सभी महापुरुष अपने अपने गुरुजनों को जाकर वो भिक्षा देंगे जो आचार्य से उनको भिक्षा मिली और यही परंपरा हमारी शाश्वत परंपरा है। अभी हमने उनको आदि जगत गुरु शंकराचार्य के भाष्य के माध्यम से और उनके उपदेश के माध्यम से हमने सभी सन्यासियों को उपदेश दिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए और हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। एक बड़ी बात है, आपसे जो जानना चाहेंगे, आपके पास में जो एप्पल के फाउंडर थे उनकी पत्नी आई थी दीक्षा लेने के लिए, आपने उनको दीक्षित किया, एक अपने आप में बड़ी बात है। एप्पल की पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की मिसेज लॉरेन पवेलिन जॉब्स, उसको हमने एक नाम दिया कमला। वो तो मैंने 1 वर्ष पूर्व दिया था उसको एक कमला नाम। अभी हमने उसको 14 जनवरी मकर संक्रांति के स्नान के दिन रात्रि में 10 बजे 10 पर हमने उसको बीज मंत्र से दीक्षित किया। सन्यासियों का जो बीज मंत्र है वो अलग है, गृहस्थ जीवन में जो दीक्षा लेते हैं वो अलग है। गुरु के बिना किसी को गति नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई शंकर के भी समान है तब भी उसको गुरु की आवश्यकता है, उसे गुरु वर्ण करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कमला को, एप्पल की मालकिन को बधाई दूंगा। उनके मन में भाव आई और उसने दीक्षा के बारे में मुझसे कहा तो मैंने उसको दीक्षित किया और वो बहुत सहज सरल है, बहुत ही सहज सरल है और उसका स्वभाव ईश्वर के प्रति, मेरे प्रति अगाध है और मुझे लगता है ये भारतीय परंपराओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वो अपने साथ में अपने 50 सहकर्मियों को भी लेके आई थी, 2 हेलीकॉप्टर से लेकर के आपके साथ यहाँ पर आई थी, कई घंटे बिताए। अब वो अपने करीबन 85 के करीब अमेरिका के जो बड़े लोग हैं उनको साथ में लाई थी और 4 दिन हमारे शिविर में रही। हमारे साथ वो भिक्षा भी ली, दीक्षा भी ली और हमारे साथ अभिषेक, पूजन और हवन में बैठती थी।
तो वो भगवती के प्रति उसकी आस्था है, उसका समर्पण है, विश्वास है। मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उसको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस प्रकार से निर्णय लिया। और निसंदेह इससे हमारी परंपरा को, हमारे तपोनिधि पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े का जो यश है वो पूरी दुनिया में निसंदेह उसके माध्यम से गया और आगे जाएगा। क्या लगता है कि खास अमेरिका की अगर हम बात करें तो चूंकि वहां पर जो जिस तरह से जीवन चल रहा है, लोग वितरित हो गए हैं, तो अध्यात्म की ओर यही कारण है कि उन लोग अध्यात्म की ओर आ रहे हो, भारत की तरफ देख रहे हैं। देखिए, अमेरिका के लोगों का, इंग्लैंड के लोगों का धर्म से जुड़ना कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस परिवार को जुड़ना जो दुनिया के सबसे धनवान परिवार में से एक परिवार है, जो सबसे नामी परिवार है और जिसका एप्पल फोन आज दुनिया में सबके पास है, तो उस परिवार को सनातन से जोड़ करके सनातन से दीक्षित करना, सनातन परंपराओं को स्वीकार कराना और सनातन परंपराओं को से अपनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो कार्य हुआ ये महादेव की और गंगा मैया की, भगवान कार्तिक की कृपा से ही संभव हुआ। बहुत शुक्रिया MH1 से बात करने के लिए। तो ये है कैलासानंद जी जो हमें बता रहे हैं कि एप्पल की मालकिन और उसके साथ साथ में जो 85 अमेरिका के बड़े कारोबारी हैं वो आए थे, 4 दिन यहाँ पर रुके थे, अपने 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर के साथ में यहाँ पर आए थे और दीक्षा लेकर के गए। हालांकि वो अभी भी गृहस्थ जीवन में ही है, लेकिन वह उन्होंने अपनी पूरी दीक्षा ले ली है। और यही एक वो कदम है जो अमेरिका और विकसित देशों में भी अध्यात्म को और धर्म को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। कैमरामैन सनी के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, प्रयागराज। यहाँ अखाड़े में लगातार लोगों को दीक्षित करने का कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। पहले लोगों को दीक्षित किया गया, फिर रात में स्नान कराया गया, फिर रात में पूरे रात यज्ञ कराया गया और अब ये अंतिम चरण है उनका। आप देख सकते हैं अब पूरी तरीके से दीक्षित हो गए हैं, भिक्षा ले रहे हैं। भिक्षा के रूप में कंबल मिल रहा है और कंबल के साथ साथ में भी मिल रही है। थोड़ा सा महात्मा है वो महात्मा यहाँ पर पैसा दे करके उनको आगे की दीक्षा दे रहे हैं। ये यहाँ से दीक्षा इनकी कंप्लीट हो जाती है। अब ये पूरी तरीके से सन्यासी बन चुके हैं और अपना घर बार छोड़ करके पूरा सन्यासी का काम करेंगे इनका। और बड़ी बात यह है कि ये इनका जो पिंड दान कराया गया है, इसमें से 11 पिंड दान कराए गए हैं। 5 पिछली जो पीढ़ी है उनका पिंडदान कराया गया है और अगली जो 6 पीढ़ी है उनका पिंडदान कराया गया। हम जरा अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे वो आपको दिखाएंगे। ये पूरी लाइन लगी हुई है, आप देखेंगे इसमें हर वर्ग के लोग हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, हर तरह के लोग हैं। जो आप बताइए, आपने दीक्षा ले लिया? जी, आपने दीक्षा लिया? घर में कौन कौन है आपके? ये है सामने सब लोग पूरे परिवार से लिए। देखिए आप बताइए, आपने दीक्षा लिया? हाँ, घर में कौन कौन है? अकेले अकेले। तो ये देखिए, ये आप बताइए क्या दीक्षा लिया आपने? दीक्षा लिया आपने? हाँ, दीक्षा ले लिया। कौन कौन है घर में? घर में मेरा भाई है, भौजाई है। अच्छा, और माँ पापा नहीं है। अब कोई नहीं है? हाँ, नहीं। चलिए, अभी देखिए इनके भाई हैं, भौजाई हैं, सब कुछ है, लेकिन अब इनका कोई भी नहीं है। और इस तरीके से ये इनकी दीक्षा पूरी हो चुकी है। यहाँ पर बड़े महामंडलेश्वर है, बालक राम जी हैं, वो दीक्षित कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक और महामंडलेश्वर है, वो भी पूरा आप देख सकते हैं। अब ये पूरे विधिवत तरीके से काम संपूर्ण हो चुका है और ये अब पूरी तरीके से दीक्षित हो गए हैं। आज के बाद ये पूरा सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। कैमरामैन सनी के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, प्रयागराज।